महिदपुर में कोमल जाटव के प्रचार प्रसार में उन्हें मतदाताओं का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हो रहा है। साधना न्यूज की टीम ने देखा कि कोमल जाटव को मतदाताओं का भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। सबसे कम उम्र की जनपद सदस्य प्रत्याशी कोमल जाटव के प्रतिनिधि कालूराम जाटव, जो पूर्व सरपंच हैं, उनसे खास चर्चा की। इसके साथ ही चर्चा में उन्होंने जनपद पंचायत विकास हेतु समस्त योजनाओं को घर घर पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी निस्वार्थ भाव से ग्रामीण जनों की सेवा करते रहे। उन्होंने बताया, हमारे गांव में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं की कमी है। अगर मुझे जनपद पंचायत सदस्य के रूप में जनता चुनती है तो मैं निश्चित ही तौर पर अपने जनपद का विकास विस्तार करूंगा। जनपद सदस्य प्रत्याशी प्रतिनिधि ने बताया कि सत्य की राजनीति करने के लिए इस चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। जनपद पंचायत महिदपुर बरसात की प्रत्याशी कोमल जाटव से मिलने के लिए आज उनके घर पर आई है। कोमल जी, ये बताइए, आपका चुनाव चिन्ह है? बरगद का पेड़। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके जो प्रतिनिधि हैं वो कालूराम जी जाटव हैं। आगे की बात उनसे करते हैं। कालूराम जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी हमने तो आज देखा है आपका प्रचार में आपको बहुत अच्छा जन सहयोग मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद भी बहुत मिल रहा है। तो कालूराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या पूर्व में भी कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे हैं या राजनीति में रहे हैं? मैं पूर्व में मैं सरपंच था, अभी वर्तमान जो अभी भी सरपंच हूँ। अभी जैसे चुनाव होगा उसके बाद में दूसरे सरपंच आएगा। अभी मेरा तो कार्यकाल पूरा हो गया, पर 8 साल के अंदर मैंने अच्छा काम करा है, लोगों का दिल जीता है, लोगों का हर सुविधा दी है। भाई बहनों को पानी से लगा के कोई घर से बाहर नहीं निकलती। सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था जोड़ी मैंने। चुनाव नहीं जीते थे उसके 3 साल पहले पानी की इतनी व्यवस्था करी थी मैंने कि इतनी करी थी कि एक भी भाई बहन घर से बाहर नहीं निकलती थी। घरे घर पानी पानी। चुनाव जीतने के बाद में फिर मैंने वादा करा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो आप पूरे गांव में 2 टंकी बनाई, पूरे गांव में घर नल है, एक भी भाई औरत घर से बाहर नहीं निकलती। उन माता और बहनों के मतलब हाथ जोड़ के निवेदन करता था मैं कि जब एक बार मेरे को चुनाव जीता होगा तो मैं ऐसी व्यवस्था करूँगा। उसके बाद में मैं 2, 3, 4 तरफ से खाली बहुत बड़ा खाल है, तो औरतें इधर निकलती, बच्चे स्कूल के जाते थे, बहुत सारी घटना होती थी, पानी इतना बहता था। तो मैंने पुलिया बनाई, 4-5 पुलिया बनाई और सीसी रोड करवाया गांव में। और पीएम आज बहुत सारे के गरीब दुबले के ऐसे मकान थे कि बेचारे खोड़े कामड़ी लाते थे, बरसाती लाते थे, ऐसे लोगों के थे। तो 310 मकान मैंने स्वीकृत करवाया और 292 मकान बन चुके हैं। 310 में से अभी 85 मकान का अभी प्रगति पे चल रहा है। 25-25 हज़ार लोगों के खाते में डल गया है। बहुत अच्छी बात है, आपने इतना जन सहयोग किया है, वो भी निस्वार्थ भाव से। सरपंच पद पर रहते हुए आपने आपका पद का पूरी तरीके से उपयोग किया है लोगों की सेवा के लिए। अच्छा सरपंच साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने पूर्व में तो कार्य कर दिए, अगर अब आपकी जो बिटिया है कोमल जाटव ये जनपद सदस्य बनती है तो आप आपके ग्रामीण जनों के लिए, आपके वार्ड वासियों के लिए, मतदाताओं के लिए क्या विकास कार्य करेंगे आगे? जैसे मैंने रणारापीर में जो काम करा है पूर्व में, ये काम देख के लोग मेरे से खुश है। 7 नंबर वार्ड के मतलब 100% मेरे को जिताना चाहते हैं। जैसे मैंने रणारापीर खेड़े में जो काम करा, चांद जो लगाया है, ऐसा काम वो लोग भी चाहते हैं 7 नंबर वार्ड के कि ऐसा सरपंच हमारे को मिले, ऐसा प्रतिनिधि हमारे को मिले, ऐसा काम हमारे इधर। काम देख के लोग मेरे से खुश है 7 नंबर वार्ड के मतलब 100% मेरे को जिताना चाहते हैं। जैसे मैंने रणारापीर खेड़े में जो काम करा, चांद जो लगाया है, ऐसा काम वो लोग भी चाहते हैं 7 नंबर वार्ड के कि ऐसा सरपंच हमारे को मिले, ऐसा प्रतिनिधि हमारे को मिले, ऐसा काम हमारे इधर भी करे। 7 नंबर वार्ड में घटिया साईदार, मेला खेड़ी, टारोट, सुमराखड़ा पंचायत में रणारापीर पंचायत, 5 पंचायत में लोग ऐसे समझते हैं कि बाकी पानी की बहुत समस्या है। 4 पंचायत में रणारापीर तो मैंने ऐसे ही चकाचक कर दिए। 4 ही पंचायत में भाई बहनों के लिए पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं है सही साठ। तो सबसे पहले काम तो मैं पानी का करूँगा। पानी के बाद में जो भी मूल सुविधा होगा वो मैं जो शासन के योजना में आएगा वो काम उनका मैं 100% करवाऊँगा। जी, जिस प्रकार से अभी आपने बताया है कि आप पूरी तरीके से लोगों के, आपके मतदाता साथियों के लिए इस प्रकार से सहयोग करते हैं कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं किसी भी तरीके से आप उपलब्ध कराना चाहते हैं।
और देखा भी है कि आपने बताया जिस तरीके से कि आपने मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी है, जैसे पानी हो गया, घर मकान की सुविधा आप करा रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, इसके अलावा भी आपने कोई पूर्व में कोई कार्य किए हैं जिसमें कुछ महिला वृद्धा पेंशन वगैरह में किसी का सहयोग किया हो, या राशन कार्ड वगैरह में किसी का सहयोग किया हो आपने, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैंने विधवा पेंशन 165 महिलाओं के, जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वर्धा पेंशन, 162 लोगों की पेंशन चालू करवाई है और 292 दो गांव में मिला के मैंने खाद्यान्न पर्ची चालू करवाई है लोगों की। और उसके बाद में मैंने बीपीएल वाले को और भी कोई ऐसा छूट गया होगा तो वो भी मतलब उनके आवेदन करवा रखे हैं अपन ने। बाकी शासन के योजना में जो भी खाद्यान्न मिल रहा है उसको भरपूर मतलब जो पात्रता में है उसको सबको लाभ 100% मिल रहा है रणरापीर में। जी, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आपने जितनी भी सारी योजनाएं थी शासन की, उनका आपके मतदाताओं को पूरी तरीके से लाभ दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो योग्य हो, जो पात्र हो। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो शौचालय का जो होता है उसके अंदर भी आपने कोई निर्माण वगैरह करवाए हैं, कितने लोगों को दिया होगा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। 370 मेरे कार्यकाल में बन चुके हैं शौचालय, उसमें से 12-12 हज़ार लोगों को प्राप्त हुए हैं। अपने अपने शौचालय घर के उन्होंने ही बनाए। आपसे 1000 लोगों को मैंने मिलवाया है नगद राशि। जी, तो जैसा कि हम यहाँ बातचीत में चर्चा में जानकारी ले रहे हैं कि हमारे कालू राम जी ने यहाँ पे पूर्व सरपंच पे रहते हुए इतने सारे जन सहयोग के कार्य किए हैं, और आगे भी ये अगर जनपद सदस्य बनते हैं तो पूरी तरीके से ये कार्य करेंगे, और आगे भी ये अगर जनपद सदस्य बनते हैं तो पूरी तरीके से ये कार्य करेंगे। अच्छा, और भी सरपंच साहब आपने कुछ कार्य किए हो तो वो भी बताइए। नया काम तो मैंने कलेक्टर साहब से आवेदन के देके एक और नया स्वीकृत करवाया। यहाँ हाट बाजार मतलब 20 किलोमीटर मेदपुर पड़ती थी, 15-16 किलोमीटर आलोट है और 15 किलोमीटर झालडा है, 25-30 किलोमीटर बड़ौद है। तो इसीलिए मैंने कलेक्टर साहब से आदेश करवा के यहाँ मंगलवार सदा के लिए हाट का परमिशन मिल गया है कलेक्टर साहब, और 6 घंटे से यहाँ पूरा गांव में सर्वे करके गए हैं। मतलब इतने मतलब सुविधा है लोगों की कि किधर जाने की जरूरत नहीं है। मंगलवार का हाट पड़ता है रणरापीर में, मतलब चांद ही चांद रहता है, मतलब हर 8वें दिन खुशहाली आती है गाँव के अंदर। जी, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आपने हाट बाजार की व्यवस्था करी है, उससे सबसे पहले तो ये हो गया कि यहाँ के जो ग्रामीण जन है उनको सामान खरीदने के लिए सुविधा मिल रही है, और दूसरी बात है कि जो यहाँ के व्यक्ति हैं उन लोगों को आपने यहाँ पे रोजगार भी देना चालू किया है। बहुत अच्छी बात है आपने किया। अच्छा, मैं और भी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि यहाँ स्कूल में कोई शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कमी वगैरह देखी गई है कि मान लीजिए कि कोई 8वीं तक क्लास है, या अगर आप 12वीं तक करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी बताइए। ये पहले 8वीं तक स्कूल था, 8वीं से 10वीं बना। 10वीं के बालिका 8वीं पास होने के बाद में 10वीं बालिका कभी पास नहीं होती थी, तो मैंने जैसे ही चुनाव जीता तो बालिका के लिए एक पुरस्कार लेकर आया मैं कि कोई भी बालिका चुनाव मतलब 10वीं पास होगा तो मैंने 11-11 हज़ार रुपया उसके लिए मतलब पुरस्कार रखा था। तो मेरे कार्यकाल में कम से कम 20 से 25 बालिका 10वीं पास हुई है। अच्छा, हाँ, और मैंने पुरस्कार मतलब 15 अगस्त के हो 26 जनवरी को उन लोगों को 20 में सबके बीच में मैंने उसको पुरस्कार मेरी तरफ से दिया। देखिए, आप कितनी अच्छी बात है कि आपने बालिकाओं के लिए भी ये सब काम किया है। शिक्षा का स्तर भी आपने आगे बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कृत कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। अच्छा सरपंच साहब, अब मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि आपका जैसे चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है, तो मैं अब आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आपके मतदाता साथियों को, आपके आशीर्वाद दाताओं से एक अपील कर दीजिए कि वो आपको वोट किस तरीके से दें। देखो, बरगद का पेड़ अगर हर जनता, हर मतलब मतदाता अगर पेड़ पे वोट लगा के मेरे को भारी मतों से विजय बनाएगा तो हमेशा के लिए पेड़ के नीचे बैठेगा तो शांति मिलेगा। जो भी लोग मेरे को चुनाव जिताएगा और उनको शांति मिलेगा तो 5 साल तो उनके शांति रहेगा। बिल्कुल मेरा तो यही है, और आगे फिर जनता का। हाँ, बाकी तो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन जानेगा। बाकी मेरे को पूरा 100% विश्वास है कि जनता मेरे को 100% चुनाव जिताएगा, बरगद के पेड़ पे मोहर लगाएगा।